हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों, केबीएस की नई वैकेंसी आई है। केबीएस के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे पोस्ट के लिए। और बहुत यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन निश्चित रूप से है कि क्या हमारे जो एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे हैं क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बच्चों की क्वेरी एनसी मार्कशीट को लेकर भी है। तो ओवरऑल मैं ये वीडियो आप लोग को बना रहा हूं। कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं आई थी क्योंकि कुछ अपडेट नहीं थी। केबीएस की जो है अपडेट आई है। और पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो केबीएस की अभी वैकेंसी आई है ये कोई सामान्य वैकेंसी नहीं है। बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये वैकेंसी कौन सी है। ये वो वैकेंसी नहीं है जो हर महीने किसी स्कूल केबीएस के किसी स्कूल की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ जाती है या नॉर्मली आ जाती है। ये वो वैकेंसी है जिसके लिए हर सीटेड पास बच्चा ड्रीम करता है। मतलब 2018 में आई थी, उसके बाद 4 साल बाद अभी आई है। तो ये यही वो मेन वैकेंसी है जिसको आप कह सकते हैं कि केबीएस का मतलब सीटेट या शिक्षक बनने का सबसे हाई सपना जो होता है वो केबी होता है लोगों का, कि हम केबी में जाके टीचर बने। तो ये वही वाली वैकेंसी है जो मुझे लगता है कि अभी तक में बस 4 बार इसकी परीक्षा हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 5वां बार परीक्षा हुआ ओवरऑल। अभी तक में बस 4 ही बार हुई है और ये हर साल नहीं होती है। 2018 के बाद अभी हो रही वैकेंसी बढ़ के आई है। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर, जिसमें कि लोग डीएलएड करके और ये अप्लाई कर देते हैं, सीटेट करके अप्लाई करते हैं, उसमें 6400 के करीबन वैकेंसी है। उसी तरीके से टीजीटी वो जो 6 to 8 टीचर्स का है उसमें भी है, पीजीटी में भी है। अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वैकेंसी का कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन है, नहीं है, कितने सीट हैं, किसके लिए क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला लिंक दिया है जिसमें मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। यहां पर जो मेरा मेन फोकस है कि ये जो वैकेंसी है इसमें क्या एनआईएस डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग पहले तो जाके वो कंप्लीट डिटेल वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको पूरा जानना होगा वैकेंसी के बारे में, क्या है, कैसे है, किसके लिए कितना है, नहीं है, किसके लिए क्या क्या चाहिए, कितने पोस्ट हैं, कब होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज को लेकर जो भी चीजें हैं और वो डिटेल वीडियो बना दी गई है, उसमें जाके देख लीजिए। एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरना, सब है उसमें। मेन बात यह है कि क्या हमारे जो एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे वो भर सकते हैं। देखिए, मेरी पूरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेट वाले में जो प्रॉब्लम आई तो वो क्या था कि वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। चाहे वो देखिए, 2 जजमेंट आपको डीएलएड के वेबसाइट पे भी अपलोड है, एक तो त्रिपुरा का, एक पटना का, है ना। तो दोनों जगह का आप लोग क्लियर है, लिखा हुआ यहां पर कि एनआईएस इज कंप्लीटली वैलिड और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग केस जीत गए हैं। तो ये स्टेट वाले में भी वैलिड हो गई। अब रही बात कॉन्ट्रेक्चुअल की, जो एनआईएस के कुछ बच्चे गए थे समस्तीपुर में, वहां से वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल में गए थे और उनको बोला गया था कि आपका जो एनआईएस सर्टिफिकेट है वो नहीं वैलिड है क्योंकि 18 महीने का कोर्स है। तो चलिए, यहां पर क्या होगा। पहली बात तो आप एक पैटर्न को देखिए कि जहां पर भी हो वैलिड तो होता ही है, वैलिड तो होता ही है। थोड़ा सा ये लोग आगे पीछे खींचते हैं, फिर उसके बाद वैलिड होता है। और ये चीज आप ध्यान से देखिए, एमएचआरडी ने करवाया है इस कोर्स को और वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और जो केबीएस की वैकेंसी है वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। आप समझिए मेरी बात को। तो अगर मान लीजिए कि यूपी सरकार कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, मध्य प्रदेश सरकार कोई निकालती है, अभी जैसे बिहार में वैलिड हो गया बिहार के नियोजन में, तो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश वाले अपना लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले अपना लड़ रहे हैं, यूपी वाले अपना लड़ रहे हैं। तो ये स्टेट वाइज है, लेकिन केंद्र तो एक ही है ना। केंद्र एक ही है और केंद्र सरकार ने ही एनसीटी के अप्रूवल से ये कोर्स कराया और केंद्र सरकार के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय आता है। तो इसमें केंद्र सरकार को ना तो किसी से लड़ने की जरूरत है, ना तो किसी स्टेट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत है, और ना ही कोई बात है। ये वेरी क्लियर है कि जो एमएचआरडी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसी ने एनसीटी के अंतर्गत ये कराया था कि ये हमारा एक ऑथराइज्ड कोर्स है और उसी के अंदर उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो आपने खुद कोर्स कराया, आपके अंदर की खुद वैकेंसी है, तो फिर अप्लीकेबल नहीं होने का कोई बात ही नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये एनआईएस के बारे में डायरेक्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आई, जो मैंने बोला एक जगह पे, वो क्यों आई या ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि एनआईएस के बारे में एक हवा चली है कि ये वैलिड नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। और बात काफी हवा चली है, कई लोगों ने जानबूझ के फैलाया भी है, कई लोगों को ये भी। तो ये जो स्कूल वाली वैकेंसी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल वाली, उन लोगों को बड़ी डर रहता है इस चीज का कि यार हम ना उस चंगुल में नहीं फंसने वाले। सब जगह हड़ताल चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है, कोई कोर्ट नहीं मान रही है, कहीं लड़ाई चल रहा है, कहीं संगठन लड़ रहे हैं।
तो वो लोग उस चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग डायरेक्ट वो रिजेक्ट कर दिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। आप भी अपना भाव कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बात सबको पता है कि केंद्र सरकार ने जो चीज कराया है वो वैलिड कैसे नहीं है ना। और उन्होंने खुद बोला है कि हम 18 मंथ में करा रहे हैं, क्योंकि टीचर ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं अपने स्कूल में, इसलिए 24 मंथ के बराबर भी है, और ये सब बात हो भी गई है। तो ये बात सबको पता है कि ये वैलिड है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में इसलिए या छोटे छोटे जगहों पर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो उस चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। उनको भैया एक वैकेंसी चाहिए, एक सीट चाहिए, वो ऐसे सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं जिनको लेकर के उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे इसमें भी उनको नहीं आएगी, लेकिन वो उनको पता है कि इसमें कुछ लफड़ा चल रहा है, तो वो नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय जब कोई एग्जाम कराएगा, ये कोई स्कूल नहीं करवा रहा है, कोई बिहार नहीं करा रहा है, कोई यूपी नहीं करा रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय करा रहा है, और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले MHRD था, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत था। तो ये निश्चित रूप से 100% वैलिड होना चाहिए। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट पेपर 1, क्योंकि DLED वाले सीटेट पेपर 1 KVS PRT ही भरेंगे, आप लोग भर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि जिस समय पर कि आपका फाइनल इंटरव्यू हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, उस समय पर अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, ये तो हमारे साथ हो ही रहा है कि जहां पर जाते हैं लास्ट में कोई क्वेश्चन उठा देता है। हालांकि यहाँ पे चांसेस बहुत कम है मेरे हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट का खुद का नहीं था, इसलिए उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कोर्ट में लड़ा। MHRD किससे केस लड़ेगा? केंद्रीय विद्यालय किससे केस लड़ेगा? क्योंकि वो तो दोनों तो केंद्र के अंदर ही। अगर इनकेस को उठाता है तो भी जीत आपकी ही होगी। इनकेस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी जीत आपकी ही होगी, अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे या अगर आप उसमें केस करेंगे। तो ये कहने में भी बुरा लगता है कि हर चीज के लिए हमें केस करना पड़े, लेकिन उसमें अगर ऐसा होता भी है तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि वो केंद्र सरकार ने खुद कह के खुद का फॉर्म निकाला है और खुद की केंद्र सरकार की चीज है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कभी स्टेट वाली कोई चीज होती है तो उसमें केंद्र NCT से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, वो खुद सब उनका अपना है, खुद के घर की बात है केंद्रीय विद्यालय की। तो इसमें मेरे हिसाब से 90% कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लास्ट में जाके कोई दिक्कत होती भी है तो भी केस या जीत या उस चीज का फैसला आप ही के हित में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 स्टेट का अगर आप देख चुके हैं, वैलिडिटी का कोर्ट भी दे चुकी है। तो अगर स्टेट में ऐसा हो सकता है तो केंद्रीय विद्यालय जो खुद करवाई है इस चीज को, मतलब केंद्रीय संगठन जो खुद करवाई है, NCT MHRD जो खुद केंद्र का है और सेंट्रल का ये एग्जाम है, तो उसमें वैलिड नहीं होने का, जो कि उन्होंने खुद ही अप्रूवल दिया है, तो नहीं होने का चांसेस ही नहीं होता। ये मेरा मत है। और रही बात NC मार्कशीट की, तो सर लोग बोले थे सर अपडेट नहीं दे रहे। NC मार्कशीट का जो एश्योरेंस लेटर जारी हुआ था, उस दिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि इन लोगों ने जब एश्योरेंस लेटर निकाला, जो कि पहले नहीं निकाले थे, जब उन्होंने बोला था कि हम 2-3 महीने में पूजा के अंत, दुर्गा पूजा दिवाली तक में हम सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर उन्होंने 15 दिन बाद एश्योरेंस लेटर निकाल दिया, जो मैंने आपको बताया था। तो एश्योरेंस लेटर इन्होंने क्यों निकाला, उसी टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आया था, मैंने आप लोग को वीडियो में बोली भी थी कि एश्योरेंस लेटर निकालने का मतलब ही है कि ये लोग को सर्टिफिकेट में और डिले हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए उनको सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर देना होता या सब कुछ ठीक रहता, तो एश्योरेंस लेटर वो नहीं निकालते। एश्योरेंस लेटर क्या था वो जिनको नहीं पता है, देख लीजिएगा DLED की वेबसाइट पे, और मेरे चैनल पे वीडियो भी होगा। एश्योरेंस लेटर मतलब कि आपको वो लेटर दे दिया कि आपका जो प्रिंट मार्कशीट है वही वैलिड होगा, आप कहीं पे भी अप्लाई करने जाते हैं या कहीं पे आपका नियोजन होता है, तो उसका एक ऑथराइज लेटर है, वो लेटर आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि उनको सर्टिफिकेट प्रिंट करने में और पूरा प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगे। मेरे हिसाब से उनको दिसंबर तक का टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार इनडायरेक्टली हमारी वहां पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस साल तक हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने दिसंबर बोला है, एक तरह से इस साल के अंत तो दिसंबर ही हुआ। फाइनल लेटेस्ट अपडेट जो है दिसंबर तक वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जनवरी भी जा सकती है, उनके हिसाब से ये दिसंबर है। तो ये NC का अपडेट है, बहुत कोई बड़ा अपडेट नहीं था, इसलिए मैं इस पर सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा था। बस मेरे पास ये अपडेट आई कि वो बोल रहे हैं कि दिसंबर तक हम दे देंगे, मतलब इस साल में दे देंगे। इस साल मतलब तो 31 दिसंबर होता है, मैंने एक बार शायद पहले भी आपको बोला था। तो मुझे लेकिन लग रहा है कि जो दिसंबर बोलते हैं तो जनवरी करते हैं, लेकिन एश्योरेंस लेटर है, फिलहाल जहां पे काम है उसको करिए। मुझे लगता है कि जो भी क्वेरीज थी हमारी यहाँ पे रिजॉल्व हुई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।